नमस्कार दोस्तों, मैं हरि कृष्णा, सहायक आचार्य कृषि विज्ञान एवं संबंध उद्योग, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर। मैं आज आपको लेके आया हूँ भिंडी के फील्ड में। यहाँ आपको आज चर्चा होगी भिंडी में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका कैसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन करें, कैसे हम किस तरीके से कीट प्रबंधन करें जैसे कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो सबसे पहले भिंडी के बारे में थोड़ा महत्व बता देते हैं। भिंडी जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका वनस्पतिक नाम की बात करें तो अबेलमोस्कस स्कुलेंटम और इसकी फैमिली मालवेसी है। ठीक है, और अब चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कुछ सकिंग पेस्ट, जैसे कि जो रस चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख कीट है वाइट फ्लाई, जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। ये इंसेक्ट इसके निम्फ और प्रोण दोनों अवस्थाएं इसकी नुकसान पहुंचाती हैं। इसका साइंटिफिक नेम है डेमेसिया टेबेसाई, फैमिली एलिरोडिडी और इसका जो ऑर्डर है होमोप्टेरा है। तो ये इंसेक्ट क्या करता है, पत्ती की निचली सतह पर रस चूसकर पौधों को कमज़ोर कर देता है। साथ साथ में ये रस्सी नहीं चूसता है, साथ में ये बैक्टीरिया का काम करता है। ये जो येलो बीन मोज़ेक वायरस होता है उसको जो डिजीज रोगी पौधे से हेल्दी पौधे तक ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर ट्रांसमिट करता है, जैसे कि जिससे हमारे पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और उत्पादन नहीं दे पाते हैं या उत्पादन कम देते हैं। तो ये दो प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। दूसरा जो रस चूसने वाला कीट है इसको जैसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीफ हॉपर भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है अमरस्का बिगुटुला, फैमिली है सिकेडेल्डी और ऑर्डर है होमोप्टेरा। तो ये भी इंसेक्ट क्या करता है, रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देता है, जिससे कि पौधा कमज़ोर हो जाता है और ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और उसका उत्पादन घट जाता है। तो इन दोनों कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप लगाते हैं। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप अगर फार्मर लगाते हैं, किसान लगाते हैं, तो इससे इस कीट से निजात पाया जा सकता है। अगर इसकी समय देरी हो जाए, नहीं समय पे अगर कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम नीम बेस्ड किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। जैसे कि नीम सीड कर्नल स्टेक्ट 5% का आता है, उसका हम स्प्रे करेंगे। दूसरा है नीम ऑयल। नीम ऑयल का 2 ml पर लीटर आप वाटर में मिलाकर इसका स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन दोनों इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके हम इसके कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा इंसेक्ट है इसमें जो फ्रूट एंड सूट बोरर है। इसका साइंटिफिक नेम है इरियास इंसुलाना एंड इरियास वाइटेला। इसकी फैमिली है नॉक्टिडी एंड ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। ये क्या करता है, जब शुरुआती अवस्था में पौधों के पत्तने से छेद करके उसमें नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है और इसके कोमल भाग सूख जाते हैं। और दूसरा है जब फल बनने लगते हैं तो इसके फल में छेद कर इसकी सूढ़ी कैटरपिलर हो जाते हैं और फल को खा करके क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर का जो उत्पादन है घट जाता है और उसकी फल जो होता है उसका मार्केट वैल्यू भी घट जाता है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे। फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर में 10 से 12 के हिसाब से लगाते हैं। शुरुआत में कम लगाते हैं, 2 से 3 लगाते हैं कि इनसे पहचानने के लिए कि इस कीड़े का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। अगर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा है तो 10 से 12 पर हेक्टेयर के हिसाब से लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे किसान भाई बिना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए हुए इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है बॉर्डर ट्रैप या कुछ क्रॉप्स जो बैरियर क्रॉप्स होती हैं जो फसल के बॉर्डर में लगाते हैं, जैसे सोरगम है। सोरगम लगाते तो ये बैरियर का काम करता है, तो इससे इंसेक्ट हमारे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सूट एंड फ्रूट बोरर। एक इंसेक्ट और है जो नुकसान पहुंचाता है, जिसको रेड स्पाइडर माइट बोलते हैं। ये माइन्यूट कीड़े होते हैं और ये जो है ये माइट्स होता है और इसको ध्यान से देखेंगे तो पत्ती के नीचे सतह पर मिलता है और छोटे छोटे होते हैं रेड कलर के, और ये क्या करते हैं पत्तियों के खुरच कर खाते हैं।
जिससे कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपको हल्की जो है मखमली के लेयर एक आपको दिखेगी काटन जैसी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई क्या करें, अगर शुरुआत में है तो उसको कट करके नष्ट कर दें। अगर ज़्यादा इंसिडेंस है तो नीम ऑयल का स्प्रे करके कंट्रोल किया जा सकता है। नीम ऑयल 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई उसको कंट्रोल करके अच्छे से अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई हमारी बात ध्यान रखेंगे, जैसे कि समय से वीडिंग करेंगे, खरपतवार नियंत्रण, समय से इरिगेशन और समय से रोग नियंत्रण, समय से जो हमारे कीड़े लग रहे हैं उनको भी समय से देखभाल करेंगे। तो इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर हमारे नाइट्रोजन वाली जो फर्टिलाइज़र है उसको भी संतुलित मात्रा में देंगे, तो इन कीटों से निजात पाया जा सकता है। तो इन सब बातों को हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। अगर किसान अच्छे से उत्पादन प्राप्त करेंगे तो किसान महान होगा, हमारा देश भी समृद्ध होगा। इसीलिए हमारा नारा है कि जय जवान जय किसान। अगर समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत। जय जवान जय किसान। थैंक यू, धन्यवाद।